नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर आपके साथ हम आ चुके हैं एक और एमसीक्यू की सीरीज़ को लेकर के। आज के हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं स्त्री रोग एवं प्रसूति से, जो कि आपके लिए आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी आई है उसके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं क्वेश्चन। चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। देखते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन है हमारा, जो गर्भ का वहन करती है उसे कहते हैं पुरुष, स्त्री, बालक या बालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री। जो गर्भ का वहन करती है उसे स्त्री कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कटी तथा उरु के बीच पाई जाने वाली रचना को कहते हैं वक्ष, श्रेणी, उदर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे श्रेणी कहते हैं। कटी उरु के बीच जो रचना पाई जाती है उसे श्रेणी कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ऊर्ध्व वर्ग का वहन करता है तथा धड़ को अधोभाग से जोड़े रखता है उस रचना को कहते हैं। जो ऊर्ध्व वर्ग का वहन करता है, धड़ को आधे भाग से जोड़ा रहता है, उसे क्या कहते हैं? वक्ष, श्रेणी, उदर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, से श्रेणी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी में अस्थियां हैं 2, 3, 5, 7। दोस्तों जो श्रेणी में अस्थियां होती हैं वो 3 अस्थियां होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्प होती है, अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो से आपके लिए कुछ भी हेल्प होती है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट होती है तो हम आपके लिए टेलीग्राम पे सबसे पहले दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमान अस्थि कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है? इनोमेटेड बोन जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में। अमान अस्थि 2, 3, 5 या 7, कितनी अस्थियों से मिलकर बनी होती है अमान अस्थि? 3 अस्थियों से मिलकर बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अनाम अस्थि में अस्थियां हैं श्रेणीफल, आसानस्थि, जगनस्थि या उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ़ करना, उपयुक्त में से सभी। जो अमान अस्थियाँ होती हैं इनमें ये तीनों स्थितियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है आज का, त्रिक श्रेणी फल संधि लचीलापन किसके कारण आ जाता है? तृण श्रेणी फलन संधि में जो लचीलापन आ जाता है वो किसके कारण आता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, रिलैक्सेंस हार्मोन, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। जो श्रेणी फल संधि में लचीलापन आता है वो इन दोनों हार्मोन्स के कारण आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से दोनों। अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, श्रेणी के भाग हैं 2, 3, 5 या 7। दोस्तों श्रेणी के भाग होते हैं वो 3 भाग होते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रेणी के भाग हैं श्रेणी अंतर्द्वार, श्रेणी गुहा, श्रेणी बहिर्द्वार या उपयुक्त में से तीनों। श्रेणी के दोस्तों कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, श्रेणी अंतर्द्वार, श्रेणी गुहा, श्रेणी बहिर्द्वार। तो यानी कि ये तीनों राइट आंसर हो जाएंगे इसका। ये तीनों ही श्रेणी के भाग होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से तीनों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, बाहर से दिखाई देने वाला जननांगों को कहते हैं बाह्य जननांग, अंतः जननांग, सहायक जननांग या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है बाहर से दिखने वाले जननांगों को कहते हैं। तो बाहर से दिखने का मतलब
बाह्य जननांग होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 11 आज का अपना। क्वेश्चन नंबर 11 है आज का हमारा, बाह्य जननांगों को समूह रूप से कहते हैं। बाह्य जननांगों को सामूहिक रूप से कहते हैं योनि, भाग, गुद या शिशिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग। अगला क्वेश्चन हमारा, पुरुषों में ब्रजकोण किस स्थान पर होते हैं? पुरुषों में जो ब्रजकोण होते हैं वो किस स्थान पर होते हैं? जघनशैल, व्रत भंगोष्ठ, लघु भंगोष्ठ या भाग शिशिनका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्रत भंगोष्ठ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषों के शिशिर यानी कि पेनिस सजातीय स्त्रियों में है जघनशैल, व्रत भंगोष्ठ, लघु भंगोष्ठ या भंग शिशिनका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भंग शिशिनका। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार्थेलिन ग्रंथि की संख्या होती है 1, 2, 3 या 5। दोस्तों बार्थेलिन ग्रंथि की संख्या जो होती है वो होती है 2। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार्थेलिन ग्रंथि का आकार होता है 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी या 2.5 सेमी। दोस्तों बार्थेलिन ग्रंथि पाई जाती है उसका आकार जो होता है वो 1.5 सेमी यानी 1.5 सेमी होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बार्थेलिन वाहिनियों की लंबाई होती है। दोस्तों अभी हम बार्थेलिन ग्रंथि की जो आकार की बात की थी जो कि होता है 1.5 सेमी। अब बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन में बार्थेलिन वाहिनियों की लंबाई। 1 सेमी, 1.5, 2 सेमी या 2.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सेमी होती है। लंबाई 2 सेमी होती है और इसका आकार जो होता है वो 1.5 सेमी होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आयुर्वेदिक में योनि की आकृति मानी गई है रोहित मछली का मुख, शंख की नाभि, नाशपाती के आकार की या मुक्ताफल के आकार की। दोस्तों आयुर्वेद में योनि की आकृति मानी गई है। अगर आपने आयुर्वेदिक नर्सिंग से जीएनएम किया है तो आपके लिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपके लिए पता होना चाहिए। फिर भी हम आपके लिए इन क्वेश्चंस की एक बार तैयारी करा देते क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शंख की नाभि के समान माना जाता है। आयुर्वेद में जो योनि की आकृति मानी जाती है वो शंख की नाभि के अनुसार मानी जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, योनि में कितने आवर्त होते हैं? 2, 3, 5 या 7। दोस्तों जो योनि में आवर्त माने जाते हैं वो 3 माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, योनि के किस आवर्त में गर्भाशय रहता है? प्रथम आवर्त में, द्वितीय आवर्त में, तृतीय आवर्त में या उपयुक्त में से किसी भी नहीं। दोस्तों ये भी एक नॉर्मल क्वेश्चन जो कि आपके लिए पता होना चाहिए। योनि के आवर्त में जो गर्भाशय रहता है वो तृतीय आवर्त में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, योनि में कितनी नाड़ियाँ होती हैं? 1, 2, 3 या 4। दोस्तों योनि में नाड़ियाँ होती हैं वो 3 होती हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, योनि में नाड़ियाँ होती हैं समीरणा, चंद्रमसी, गौरी या उपयुक्त में से सभी। दोस्तों अभी हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था योनि में कितनी नाड़ियाँ होती हैं? 3 नाड़ियाँ होती हैं। कौन कौन सी नाड़ियाँ होती हैं? समीरणा, चंद्रमसी, गौरी, ये 3 नाड़ियाँ पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, यानी कि तीनों नाड़ियाँ योनि में पाई जाती हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, संभोग करने पर समीरणा नाड़ी का सूत्रपात
करने से होता है। संभोग करते समय संवीर्ण नाड़ी पर शुक्रपात करने से होता है। पुत्र की प्राप्ति, कन्या की प्राप्ति, निष्फल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निष्फल। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आज का। संभोग के समय चंद्रमसी नाड़ी का शुक्रपात होने पर होता है। पुत्र की प्राप्ति, कन्या की प्राप्ति, निष्फल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कन्या की प्राप्ति। संभोग के समय चंद्रमसी नाड़ी पर शुक्रपात होने से पुत्र की कन्या की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, संभोग के समय नाड़ी पर शुक्रपात होने पर होती है पुत्र की प्राप्ति, कन्या की प्राप्ति, निष्फल या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों संभोग के समय नाड़ी पर शुक्रपात होने से पुत्र की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा, योनि में कितनी भित्तियाँ होती हैं? योनि में कितनी भित्तियाँ होती हैं? 1, 2, 3 या 4? दोस्तों मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा बेकार है तो आप उस पर मत जाइएगा, आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। योनि में जो भित्तियाँ होती हैं वो 4 भित्तियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, योनि में कितनी तोर्णिकाएँ होती हैं? 1, 2, 4, माफ़ करना 2, 3, 4 या 6? योनि में कितनी तोर्णियाएँ होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन हमारा, योनि में कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4 या 6? 2, 3, 4 या 6? योनि में कितने स्तर होते हैं? तो दोस्तों योनि में स्तर होते हैं वो 4 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों योनि से संबंधित क्वेश्चन आज हम आपके लिए करा रहे हैं, जो कि आपके लिए यूपी आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स की जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। दोस्तों ये योनि से अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपके लिए लगभग सारे क्वेश्चन इस वीडियो में हम योनि से डिस्कस कर लेंगे, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम में अगर योनि से कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए तो आप इसे आसानी से हल कर सकें। अगला क्वेश्चन हमारे, योनि का पीएच मान होता है 3.5 से 4.5, 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5 या 7.5 से 8.5? दोस्तों जो योनि का पीएच मान होता है वो होता है 4.5 से 5.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 4.5 से 5.5। अगला क्वेश्चन है हमारा, योनि में संक्रमण होने की संभावना कम होती है क्योंकि इसका पीएच मान अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। दोस्तों योनि में जो संक्रमण की संभावना कम होती है तो उसके लिए कौन सा पीएच मान होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। अगर अम्लीय पीएच मान अधिक होता है तो योनि में संक्रमण की मात्रा कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, गर्भाशय को शरीर का कौन सा आशय माना जाता है? 4था, 5वां, 7वां या 8वां? गर्भाशय को शरीर का कौन सा आशय माना जाता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8वां। गर्भाशय में शरीर का कौन सा अमाशय होता है? 8वां अमाशय होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य स्थित होता है। अमाशय, गर्भाशय, वाताशय या कफाशय? दोस्तों जो अमाशय व पित्ताशय व पक्वाशय के मध्य में जो स्थित होता है उसे गर्भाशय कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गर्भाशय का आकार होता है शंख की नाभि के आकार का, रोही मछली के मुख के आकार का, मुक्ता फल के आकार का या नाशपाती के आकार का? दोस्तों गर्भाशय का आकार होता है वो होता है आपके रेहू मछली के मुख के आकार का। रोहू जो मछली होती है उसके मुख के आकार का होता है।
गर्भाशय का आकार। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए ऐसे ही और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक यू।